1980 के दशक में बिहार गरीबी, जातिवाद और अविकास से जूझ रहा था। राजनीति में ऊंची जाति के लोगों का दबदबा था। ऐसे में साधारण परिवार से आने वाले लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के नायक बनकर उभरे। उनके उदय ने सत्ता के ढांचे को चुनौती दी। यादव की आकर्षक भाषण शैली और जनता से जुड़ाव ने उन्हें बिहार की राजनीति में सबसे आगे ला खड़ा किया। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में सामाजिक उत्थान और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यादव ने पारंपरिक जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए नीतियां लागू की। उन्होंने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू किया। इन उपायों ने उन्हें जनता, खासकर यादवों और मुसलमानों के बीच अपार लोकप्रियता दिलाई, जो उन्हें अपना रक्षक मानते थे। हालांकि यादव का शासनकाल विवादों से मुक्त नहीं था। भ्रष्टाचार और अराजकता के आरोप सामने आने लगे। आलोचकों ने उनकी सरकार पर जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा देने और विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कुख्यात चारा घोटाले के बीज, जिसने बाद में उनकी विरासत को कलंकित किया, इसी दौरान बोए गए थे। जैसे जैसे 1990 का दशक आगे बढ़ा, राज्य सरकार के भीतर वित्तीय अनियमितताओं की चर्चाएं तेज होती गईं। उस घोटाले का मंच तैयार हो रहा था, जो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख देगा और लालू प्रसाद यादव के करियर पर एक लंबी छाया डाल देगा। चारा घोटाला, जैसा कि इसे जाना जाता है, व्यवस्था के भीतर गहरे तक बैठे भ्रष्टाचार को उजागर करेगा और बिहार के राजनीतिक इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। चारा घोटाला, जिसे बिहार पशुपालन घोटाले के रूप में भी जाना जाता है, में पशुओं के चारे और देखभाल के लिए आवंटित सरकारी धन के बड़े पैमाने पर गबन शामिल था। यह घोटाला एक दशक से भी अधिक समय तक, 1980 के दशक के मध्य से लेकर 1990 के दशक के मध्य तक चला और इसमें कई राजनेता, नौकरशाह और व्यापारी शामिल थे। इसमें फर्जी कंपनियों का निर्माण और पशुओं के चारे, दवाओं और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए पैसों को निकालने के लिए जाली दस्तावेज बनाना शामिल था। घोटाले का खुलासा 1996 में हुआ, जब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बिहार के खजाने से धन की निकासी में अनियमितताओं को चिह्नित किया। कैग रिपोर्ट से पता चला कि फर्जी बिल और वाउचर का उपयोग करके सरकारी खातों से भारी मात्रा में पैसा निकाला गया था। इस रिपोर्ट ने राज्य में हड़कंप मचा दिया और सरकारी तंत्र के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित किया। कैग की चेतावनी के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने शुरू में इस मुद्दे को कम करके आंका, इसे अपने राजनीतिक विरोधियों की साजिश बताकर खारिज कर दिया। हालांकि घोटाला दबने से इनकार करता रहा और सरकार पर कार्रवाई करने का जनता का दबाव बढ़ता गया। मोड़ तब आया जब चाईबासा जिले के तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने सरकारी दफ्तरों पर छापा मारा और घोटाले के पैमाने को उजागर करने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। चाईबासा खजाने पर छापे से भ्रष्ट अधिकारियों, राजनेताओं और व्यापारियों के एक सुव्यवस्थित नेटवर्क का पता चला, जिन्होंने राज्य के खजाने को धोखा देने के लिए साठगांठ की थी। इस घोटाले में फर्जी कंपनियों का निर्माण, दस्तावेजों की जालसाजी और सरकारी खातों से धन निकालने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर शामिल था। घोटाले की भयावहता ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया और लालू प्रसाद यादव सरकार को कड़ी जांच के दायरे में ला दिया। 1996 में राज्य विधानसभा में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट ने एक पूर्व चेतावनी प्रणाली के रूप में काम किया, जिसमें राज्य के खजाने से धन की निकासी की खतरनाक दर पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे सरकारी अधिकारी निजी व्यक्तियों के साथ मिले हुए थे, जिससे भ्रष्टाचार का एक ऐसा गठजोड़ बन गया जो वर्षों से बिना किसी रोक टोक के चल रहा था। आरोपों की गंभीरता के बावजूद तत्कालीन सरकार ने चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करना चुना, जिससे घोटाला उसकी निगरानी में फलता फूलता रहा। अमित खरे, एक युवा और ईमानदार आईएएस अधिकारी जो अपनी ईमानदारी और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, ने इस मामले की आगे जांच करने का बीड़ा उठाया। सीएजी रिपोर्ट और सच्चाई को उजागर करने के दृढ़ संकल्प के साथ खरे ने सरकारी रिकॉर्ड की जांच करना और अधिकारियों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। उनकी जांच उन्हें चाईबासा खजाने तक ले गई, जहां उन्हें बड़े पैमाने पर गबन होने का संदेह था। एक साहसिक कदम उठाते हुए
खरे ने पुलिस अधिकारियों की एक टीम के साथ 18 जनवरी 1996 को चाईबासा खजाने पर छापा मारा। इस छापे ने राज्य की नौकरशाही में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने चारा घोटाले में इतनी निर्णायक कार्रवाई की थी। छापे में फर्जी बिल, वाउचर और मस्टर रोल सहित आपत्तिजनक दस्तावेजों का खजाना मिला, जो बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का अकाट्य प्रमाण प्रदान करते हैं। छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों से कई फर्जी कंपनियों, काल्पनिक आपूर्तिकर्ताओं और गैर मौजूद पशुधन से जुड़े लेन देन का एक जटिल जाल सामने आया। इस घोटाले में पशु आहार, दवाओं और कृषि उपकरणों की आपूर्ति के लिए नकली बिल बनाना शामिल था, जिनका इस्तेमाल बाद में सरकारी खातों से धन निकालने के लिए किया जाता था। मनी ट्रेल कई उच्च पदस्थ अधिकारियों, राजनेताओं और व्यापारियों तक ले गया, जिससे राज्य के प्रशासन में व्याप्त गहरे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। चारा घोटाले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, जिससे व्यापक आक्रोश और जवाबदेही की मांग उठी। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली और एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। लालू प्रसाद यादव अपने शुरुआती इनकारों के बावजूद घोटाले में फंस गए और 1997 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। यह घोटाला बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ बन गया, जिसने लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक प्रभुत्व के पतन की शुरुआत को चिन्हित किया। चारा घोटाला मामलों में मुकदमा कानूनी जटिलताओं और राजनीतिक चालबाजियों में उलझकर वर्षों तक चला। अगले 2 दशकों में सीबीआई ने दर्जनों चार्जशीट दायर की, जिसमें कई राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों को आरोपी बनाया गया। मुकदमों में कई मोड़ आए, जिसमें गवाह मुकर गए, सबूत गायब हो गए और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगे। देरी और असफलताओं के बावजूद न्यायपालिका न्याय की अपनी खोज में दृढ़ रही। 17 साल के मुकदमे के बाद 2013 में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामलों में से पहले मामले चाईबासा खजाना मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद कई अन्य चारा घोटाला मामलों में दोष सिद्धि हुई, जिसके कारण कभी शक्तिशाली रहे राजनेता को कई जेल की सजा हुई। इन सजाओं ने सीबीआई और न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतीक है, जो एक कड़ा संदेश देती है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। चारा घोटाला बिहार के इतिहास में एक काला अध्याय बना हुआ है, जो भ्रष्टाचार के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। घोटाले का राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव है। विकास के लिए तय धन भ्रष्ट व्यक्तियों की जेबें चली। इसने सरकार में जनता का विश्वास भी कम कर दिया और बिहार की छवि धूमिल कर दी, जिससे आने वाले वर्षों में इसकी प्रगति बाधित हुई। यह घोटाला एक सावधान करने वाले घोटाले के रूप में कार्य करता है, जो इस तरह के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को फिर से होने से रोकने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत संस्थानों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।